अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारा सेल टैक्स का हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर 6 की प्रैक्टिस कर ली है तो इसको स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल नंबर 1 की जाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, पहले 6 की प्रैक्टिस करने के बाद इसको स्टार्ट करें। कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 5 स्टार प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट लिमिटेड भी है और ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर भी है, दोनों चीज़ें देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट ड्रा करेंगे इस तरह से, आपको मैंने ये क्लास में भी डिटेल से बताया। 5 स्टार प्राइवेट लिमिटेड और साथ में यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर भी है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है जी। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 24, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। देखिए मैं आपको इधर सोल्व करने के बाद भी वीडियो बनाकर भेज सकती थी, मैं आपको यहाँ से वर्बली भी बता सकती थी इसको टैक्सेबल कर दें, ये कर दें, लेकिन बेहतरीन इसका तरीका ये है कि आप इस वीडियो को सामने रखते हुए इसी तरह से अपना कैलकुलेटर, पेन, नोटबुक रखें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, साथ साथ इसको देखें और अपने पास सोल्व करें। ठीक है, देख के नोट नहीं करना, साथ साथ समझ के सोल्व करना है, तो आपको समझ लगेगी ज़्यादा बेहतर। हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा आउटपुट, जिसमें आता है 3 तरह का आउटपुट, टैक्सेबल आउटपुट, एग्जेम्प्टेड आउटपुट, जीरो रेटेड आउटपुट। ठीक है, 3 तरह का आउटपुट है। सबसे पहले हम लिखते होते हैं टैक्सेबल आउटपुट। देखिएगा, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है 30 लाख। यहाँ पर लिख देंगे इसी तरह से, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 30 लाख। हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 30 लाख। ठीक है जी। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज टू नीडी पर्सन 2 लाख। इसी तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, टैक्सेबल सप्लाईज टू नीडी पर्सन 2 लाख। नेक्स्ट देखिएगा, टैक्सेबल सप्लाईज एट द रेट 20% डिस्काउंट, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस 1,80,000। आगे देखिएगा, एंड डिस्काउंटेड प्राइस वाज नॉट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। अगर तो यहाँ तक की बस लाइन होती तो हमने एज इट इज़ इसको यहाँ पर टैक्सेबल कर देना था, टैक्सेबल आउटपुट में शामिल कर देना था। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है ना, डिस्काउंटेड प्राइस वाज नॉट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो टैक्स इनवॉइस में शो ही नहीं हुई। अब हम इसका क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को लिखेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, आपने इस पूरी लाइन को लिख लेना है, मैं नहीं लिख रही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आपने इस पूरी लाइन को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 आपने इसका ले लेना है 100/80, 100/80, 20% है ना, तो आपने इसका 100% निकालना है, 100/80। याद रखना है कि अगर यही बस लाइन होती, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं था करना, इसको आपने यहाँ पर लिख देना था। लेकिन ये जो लाइन इसने दे दी हुई है ना, वाज नॉट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, इस वजह से हमने इसका 100/80 करना है। देखिए इसी तरह प्रैक्टिस करके जो है पेपर में भी इस तरह से ही चीज़ें आएंगी कुछ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। ओके जी। उसके बाद ये देखें, ऐसे टिक करते जाया करें कि जो हमने कर लिया, आसानी रहती है। टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड पर्सन, ये भी हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है। आपको मैंने क्लास में इंट्रोडक्शन में फॉर्मेट लिखवाया था, कौन सी चीज़ें टैक्सेबल में आती है, और मैंने कहा था कि विद दी पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम टाइम आगे जाएगा, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी जो हम फिर यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जगह छोड़ दें। जिन्होंने लेक्चर लिए थे उनको ये बात याद आ गई होगी। तो आपने अगर ये नहीं भी लिखा तो उस फॉर्मेट में लिख दें कि ये हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है, टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड
पर्सन। ये आपने चीज़ें याद ही रखनी है कि कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं, टैक्सेबल। और ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से याद होती हैं, रट्टा लगाने से याद नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से याद होती हैं। एसोसिएटेड पर्सन। अच्छा, इसमें ना अमाउंट दी हुई है 1,30,000, साथ लिखा हुआ है ओपन मार्केट प्राइस 1,85,000। ठीक है जी, 1,85,000। तो आपने ये मार्केट प्राइस इसमें लेनी है 1,85,000। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिख लें ओपन मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस हमने ली है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी हो गया। आगे है एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। एडवांस पेमेंट रिसीव की है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये भी हमारा टैक्सेबल होता है। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड सारा लिख के तो आपने 5 लाख को कर देना है टैक्सेबल। ठीक है जी, 5 लाख को कर देना है टैक्सेबल। उसके बाद देखिएगा, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ इस तरह टिक करेंगे तो आपका पता चलता जाएगा कि हम एक तरतीब से कर रहे हैं। गुड्स प्लेज विद द बैंक वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बैंक फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ डेप्ट 2,70,000। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 3 लाख। तो दो प्राइस दी हुई है, हमने लेनी है नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इस तरह से आप इसको लाइन को लिख लेंगे पूरी। गुड्स प्लेज, देखो पेपर में बड़ी शीट होती है, आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, सारी लाइन लिख के यहाँ पर आपने लिख देना है नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस साथ साथ करेंगे, आज की मेहनत की आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, आज की मेहनत की आपके काम आ जाएगी, थोड़ा सा फोकस कर ले तो। यहाँ पर है 3 लाख, हमने यहाँ लिख देना है 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख। अब हमने ये भी कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्री सैंपल मैंने आपको शायद लिखवाया भी था, ये कि फ्री सैंपल हमारा एग्जेम्प्टेड आउटपुट होता है, एक्सपोर्ट सेल्स हमारा जीरो रेटेड आउटपुट होता है। लेकिन ये करने से पहले हमने इसका कर लेना है सम, टैक्सेबल आउटपुट को कर लेना है ऐड। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, देखिएगा हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारा आ जाएगा टोटल टैक्सेबल आउटपुट, टोटल हमारा टैक्सेबल आउटपुट बन जाएगा। अब इसको ऐड करें, इसी तरह से कैलकुलेटर पकड़ें। 3 लाख प्लस 3 लाख नहीं 30 लाख था, 100,000। 2 लाख प्लस 225,000 प्लस 185,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख। ठीक है, ये हमारे पास आया 441 टेट्रा 0। हमारा टोटल टैक्सेबल आउटपुट आया 441,1,2,3,4, ये आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फ्री सैंपल्स जो होते हैं हमारा एग्जेम्प्टेड आउटपुट। फ्री सैंपल हमारा होता है एग्जेम्प्टेड आउटपुट। यहाँ पर हेडिंग देंगे एग्जेम्प्टेड, ब्लैक से देनी थी, मैं कह रही थी आपको पता चल जाए पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। एग्जेम्प्टेड आउटपुट और उसके बाद एक आता है जीरो रेटेड आउटपुट। ठीक है जी, जीरो रेटेड आउटपुट। एग्जेम्प्टेड आउटपुट में आता होता है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल यहाँ पर दिए हुए हैं 1,90,000, आप अपने देखें वहाँ से बुक से 1,90,000 और 90 है ना, हाँ जी। और फिर दिए हैं एक्सपोर्ट सेल्स 1,75,000, एक्सपोर्ट सेल्स 1,75,000। ठीक है जी, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 441 1 2 3 4 4 0, 1,90,000 प्लस 1,75,000, ये देखिएगा 47,75,000, 47,75,000। ये हमारा क्या आ गया टोटल
आउटपुट। हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ना आउटपुट वाला, वो कंप्लीट हो गया, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम निकालते होते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था आउटपुट। सेकंड पार्ट है, उसकी हेडिंग है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रुपीज़। ओके जी। इनपुट टैक्स में हम परचेज से रेलिवेंट चीज़ें लिखते होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए अपने क्वेश्चन में आप पहली परचेज क्या दी हुई है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल होता है भाई। लिखने पहले नंबर पे तो इसको लाइन को, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन आगे उसने कुछ फरमाया हुआ है, टैक्स इनवाइस ऑफ ₹1,00,000 नॉट येट रिसीव। जिसकी टैक्स इनवाइस अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, टैक्स इनवाइस ऑफ ₹1,00,000 नॉट येट रिसीव। सारा आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने करना है लेस, किसको, 9 लाख दी हुई है अमाउंट, उसमें से इस 1 लाख को निकाल दें जिसकी टैक्स इनवाइस अवेलेबल नहीं है। ₹1,00,000 हमारे पास बचा ₹8 लाख। इसका हमने ले लेना है 18% ले लेते हैं। ये लो जी शहजादे, 8 लाख का आपने ले लेना है 18%। ठीक है, 8 लाख का 18% लिया तो 1,44,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अच्छा ये जो है ना, ये लास्ट पे लिखना है, परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये इनपुट टैक्स के लास्ट पे लिखते होते हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट इसमें देखें लिखा हुआ है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। देखो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से होता तो इसकी वो क्या कहते हैं अपॉर्चनमेंट होनी थी। ठीक है, अब ये दिया हुआ है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इधर लिखेंगे ज़रूर एक्विजिशन, इस पूरी लाइन को आप लिख लीजिएगा फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये 7 लाख जो है ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट, ऐसे का ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना इसका क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन पे होता तो 7 लाख का 18% लेकर हम इधर सेपरेट लिखते इनपुट टैक्स निकालने के बाद और इसकी हम अपॉर्चनमेंट करते। ये पहले किसी क्वेश्चन में आया भी हुआ है, प्रैक्टिस अगर की है तो समझ लग गई होगी। अच्छा आगे देखें इम्पोर्टेड गुड्स, इसकी अमाउंट दी हुई है ये 3,50,000। इम्पोर्ट का मतलब भी तो परचेज ही होता है ना, इम्पोर्ट मतलब मंगवाया, हमने मंगवाया मतलब परचेज किया। इम्पोर्टेड गुड्स इसका हम लेंगे ₹3,50,000 का 18%। ठीक है, 3,50,000 का ले लो 18%, 63,000 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 63,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 63,000। ओके जी। उसके बाद देखिएगा हमारा ये भी हो गया, इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये लास्ट पे लिखना है, ये भी हो गया। उसके बाद है परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर्स। जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं ना परचेज किए हैं मतलब खरीदे हैं, एग्जाम्प्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर्स पूरा लिख लेना है। और ये है 1,50,000, ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स कोई नहीं लगता गिफ्ट आइटम्स पे। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड रिटेलर, जो रिटेलर से परचेज की होती है ना वो भी एग्जाम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, सप्लाईज टू रिटेलर टैक्सेबल आउटपुट है लेकिन परचेज फ्रॉम रिटेलर एग्जाम्प्ट है, याद रखना है। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड रिटेलर पूरा लिखना है अच्छे तरीके से। मैं तो रफ आपको करवा रही हूँ, पेपर अच्छे से प्रेजेंट करना। पेनल्टी एंड एरियर्स ये यहाँ पर नहीं आता, ये लास्ट पे आता है, क्वेश्चन के लास्ट पे हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया है क्योंकि सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। अब देखेंगे एक चीज़ रह गई थी, परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज।
इधर लिखेंगे दिया हुआ है 2,50,000 का, इधर हम लिखेंगे अब। अच्छा पहले हम निकाल लेंगे इनपुट, टोटल इनपुट टैक्स। हमारा जो इनपुट टैक्स है वो ये आया। अच्छा ये जो एक्विजिशन फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड है ना, ये भी कोशिश करें कि इनपुट टैक्स के बाहर ही लिखें, इस चीज़ को इसके बाद लिखें, क्योंकि ये जो है ना इनपुट टैक्स का हिस्सा नहीं होती, इसकी सेपरेट अपॉर्शनमेंट होती है। यहाँ पर लिख दिया, खैर है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स ही कुछ नहीं था, एग्जाम्प्ट था, लेकिन आप इस चीज़ को इनपुट टैक्स निकालने के बाहर यहाँ पर लिखें, ठीक है, सेपरेट। तो 144,000 प्लस 63,000, तो हमारा इनपुट टैक्स आया 207,000, 207,000। ये हमारा इनपुट टैक्स क्लोज हो गया। यहाँ पर हमने लिखना था ये एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम्प्ट। अच्छा उसके बाद आपकी एक चीज़ ये रह गई थी, परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल है, पूरी लाइन लिख के कितना दिया हुआ है ये आपको 2,50,000, तो आपने 2,50,000 का ले लेना है 18%, ठीक है। यहाँ पर आप ले लें 2,50,000 का 18, आपके पास आएगा यहाँ पर 45,000, 45 इसकी सेपरेट अपॉर्शनमेंट, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इधर लाइन लगा दी। इसकी सेपरेट अपॉर्शनमेंट है, इसकी सेपरेट है, अगर इसके ऊपर होता तो उसकी सेपरेट होनी थी। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ना, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमने करनी है अपॉर्शनमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जीरो रेटेड भी है, एग्जेम्प्टेड भी है, टैक्सेबल भी है, तीनों तरह का डाटा है। मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड या जीरो रेटेड आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे तो उस क्वेश्चन में आपकी तीसरे स्टेप पे जाके अपॉर्शनमेंट होगी। अपॉर्शनमेंट का हम यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने टेबल ड्रा कर लिया है, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। टर्नओवर और इनपुट टैक्स तो आते ही हैं, ये दो चीज़ें तो कन्फर्म है। ये क्यों आया है, ये लास्ट पे जो हमने परचेज किया है रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, इसकी भी सेपरेट अपॉर्शनमेंट होनी थी, इस वजह से यहाँ पर ये एक टेबल, ये एक कॉलम आया है, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं, टैक्सेबल आउटपुट, तीन ही है तो तीन ही आएंगी, टैक्सेबल आउटपुट, एग्जेम्प्टेड आउटपुट, और यहाँ पर आएगा जीरो रेटेड आउटपुट, ठीक है जी, तीन है, तीनों डाटा है। हमारा टोटल टैक्सेबल आउटपुट कितना आया था यहाँ पर 4411234, हमारा एग्जेम्प्टेड था 1,90,000, हमारा जीरो रेटेड था 1,75,000, और हमारा जो टोटल है, टोटल था 4,77,500, 4,77,500, ठीक है, ये हमारा टोटल था। ऐसे ही उसके बाद हमारा इनपुट टैक्स कितना आया था, ये देखिए 207,000, 207 इनपुट टैक्स का टोटल यहाँ पर लगाया, और इनपुट टैक्स ऑन ये रॉ मटेरियल, ये हमारा 45,000। अब हमने करनी है इसकी अपॉर्शनमेंट। देखो अपॉर्शनमेंट तो तरीका आसान है, लेकिन यहाँ पर जो उसने ये बात कर दी है ना, एक रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड दो का बताया, इस वजह से आकर हमारी अपॉर्शनमेंट में कुछ चेंजेस होंगी। जब भी इस तरह से आया आता इसी तरह से ही है, और किसी तरह से नहीं आता। अगर ये पॉइंट आए ना, आता इसी तरह से ही है, यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। आपको जब ये पॉइंट इस तरह से आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी अपॉर्शनमेंट कर देनी है। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल है ना जो, इसकी सिंपल तरीके से उसी तरह से आपने अपॉर्शनमेंट कर देनी है। किस तरीके से आपको बताया था, ये वैल्यू ऊपर रखनी है, इधर लिखना है आपने वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, पहले है W1 पहली वर्किंग, आपने ये वैल्यू ऊपर रखनी है, डिवाइड करना है आपने टोटल से 4,77,500, मल्टीप्लाई आपका 45,000 जो है जिसकी आप अपॉर्शनमेंट कर रहे हो वो कर देना है। उसके बाद दूसरी वर्किंग में क्या करना है आपने, फ्री सैंपल है जो उसकी वैल्यू पर रखनी है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, 4,77,500। मेरे साथ साथ करें, फिर आप लोगों को ना ये वीडियो लंबी नहीं लगेगी।
वैसे देखोगे तो आपसे देखी नहीं जानी, साथ साथ करेंगे इंटरेस्ट लेकर समझेंगे तो फिर नहीं मुश्किल लगेगा। 175,000 डिवाइड 4,775,000 मल्टीप्लाई 45,000। ठीक है जी। इस तरह से आपकी ये इसकी पहले अपॉर्चनमेंट होगी 441 1 2 3 4 डिवाइड 4,775,000 मल्टीप्लाई 45,000। आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 41,560। पॉइंट के बाद 5 से छोटी है, इग्नोर कर देंगे। 41,560। इसी तरह से दूसरा कैलकुलेट करें 1,90,000 डिवाइडेड बाई 4,775,000 मल्टीप्लाई 45,000। आपके पास वैल्यू आ जाती है। देखो इस तरह से कभी वैल्यू आ जाए ना बटे में, तो आपने फिर ये ये बटन प्रेस करना है। ये देखो आया 1790.5। पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी हो तो एक अगली पिछली वैल्यू में ऐड कर देते हैं, राउंड कर देते हैं। तो 1791 रुपीज़। देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ख्याल रखें। रुपीज़ आएगा साथ। उसके बाद 175,000 डिवाइड 4,775,000 मल्टीप्लाई 45,000। आपके पास वैल्यू आ जाती है 1649। पॉइंट के बाद 2 है तो इग्नोर कर देंगे। 1649। अब हम इन वैल्यूज़ को अपने टेबल में शिफ्ट करते हैं। 41560 पहली आई है, 41560 दूसरी आई है 1791 और फिर आई थी हमारी 1649। यही 3 वैल्यूज़ थी। अच्छा, जब इस तरह से आएगा ना यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज, तो आपने इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी बेटा याद ही रखनी है, रूल्स हैं ये याद ही रखने हैं। जब भी इस तरह से आएगा रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज, तो रॉ मटेरियल की अपॉर्चनमेंट सब में होगी और जो इनपुट टैक्स का उसकी अपॉर्चनमेंट एग्जाम्प्टेड में नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखना है। किस में होगी अपॉर्चनमेंट? फिर इन दोनों में, टैक्सेबल और जीरो रेटेड। ठीक है, अब इसकी अपॉर्चनमेंट किस तरह होगी देखिएगा। यह आपकी W1 2 3 था, यहाँ पर छोटा सा आपने लिख देना W1 W2 W3, ये वहाँ से आया। उसके बाद अब हमने जो वर्किंग करनी है W4 W5 W6, अगली 3 वर्किंग, 3 नहीं बल्कि 2 होनी है। ठीक है, एग्जाम्प्टेड में तो होनी नहीं है। अच्छा, ये किस तरह से होगा देखिएगा। मल्टीप्लाई तो 207,000 से ही होगा, मल्टीप्लाई तो जाहिर है इससे ही होगा, हम इसकी अपॉर्चनमेंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इसी से होगा। अच्छा, अब ऊपर तो यही वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी करने लगे हैं 441,000। डिवाइड में क्या आएगा? इधर भी 175,000 आएगा क्योंकि उसकी अपॉर्चनमेंट होनी है। डिवाइड में क्या आएगा? क्योंकि हम सिर्फ इन 2 में डिवाइड कर रहे हैं, एग्जाम्प्टेड में कर नहीं रहे, तो फिर एग्जाम्प्टेड की अमाउंट भी नहीं लेनी है हमने। फिर हम इस टोटल में तो ये तीनों शामिल है ना। जब हम तीनों में कर नहीं रहे तो तीनों की अमाउंट भी नहीं लेनी। जब 2 में कर रहे हैं तो बस 2 की अमाउंट लेनी है। तो 441,000 प्लस 175,000, फिर हमने अमाउंट भी बस इन दोनों की टोटल में लेनी है। ठीक है, 441,000 नहीं है, 4 0 है। अच्छा, प्लस 175,000, तो हमारे पास आएगा 4,585,000 4,585,000। आपने ये रखना है टोटल में। जब कर 2 में रहे हैं तो टोटल भी बस 2 का ही लेंगे, 4,585,000। अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 441 1 2 3 4 डिवाइड 4,585,000 मल्टीप्लाई करना है हमने 207,000। अच्छा, ये देखिए हमारे पास आया 199,099। पॉइंट के बाद 2 है, इग्नोर कर दे। 1 रुपीज़ 199,099। उसके बाद नेक्स्ट है 175,000 डिवाइड 4,585,000 मल्टीप्लाई 207,000। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7900। 0.7 पॉइंट से बड़ी है तो एक ऐड कर दे, 7901 आ जाएगा। ₹7901। इसको हम अब वहाँ पे शिफ्ट करते हैं 199,099 और 7901। ठीक है जी। आप इनको प्लस करके देखेंगे ना तो यही आएगा। आप इन दोनों को प्लस करके देखेंगे यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैक्स का
एक पोर्शन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमारे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था, पहला आउटपुट था, दूसरा हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट था और तीसरा हमारा था अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। आपको पता होगा इसका कि इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आता है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर बस फिर 2 ही लाइन्स आएंगी ना। ठीक है, रुपीज़। इसके अंदर जो हमारा सब हेडिंग आती है वो क्या आती है, इधर आपने लाइंस लगा लेनी है, लगा देती हूँ मैं भी अभी। यहाँ पर हमारा आता होता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये आता होता है हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं, किसको अपनी प्रॉपर हेडिंग बना लेते हैं। अच्छा, आउटपुट टैक्स किस पर लगता होता है, टैक्सेबल आउटपुट पर। एग्जाम्प्टेड और जीरो रेटेड पर तो लगता ही नहीं है। टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट, टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट। हमारा टैक्सेबल आउटपुट कितना था, 441 टेट्रा रुपीज़ 441 1 2 3 4 मल्टीप्लाई इसके ऊपर लेंगे हम 18%। ठीक है जी, 441 1 2 3 4 इसके ऊपर हमने ले लेना है 18%। 793,800 हमारा आउटपुट टैक्स आया 793,800। अच्छा, इसमें से हमने लेस करना है अपना इनपुट टैक्स। किस तरह से लेस करना है, लेस यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आप देखें, टैक्सेबल आउटपुट के सामने जो होता है ना बस वो लेस होता है। 2 दिए हुए हैं इनपुट टैक्स हमारे यहाँ पर, टैक्सेबल आउटपुट के सामने 2 हैं। 199,099 यहाँ पे लिखेंगे 199,099 प्लस रुपीज़ 41560। हमारा टोटल इनपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 199,099 प्लस 41560, तो हमारा आ जाएगा 240,659। ठीक है, 240,659। यहाँ तो अब हम ये लेंगे 240,659, या फिर क्योंकि ये जो पर्सन है जिसका हम कर रहे हैं ये क्या था, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, और इसके ऊपर सेक्शन 8B1 वाला रूल लगता है, या फिर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये रूल क्यों लगा है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, ये हमारा आउटपुट टैक्स है ₹793,800, इसका हमने लेना है 90%। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी 793,800, इसका लेना है 90%। 714420 714420 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो छोटी है, विच एवर इज लेस। देखो, एक हमारी ये थी, एक हमारी ये है। 2 इनपुट टैक्स, छोटा 240 ही है, 714 तो हो नहीं सकता, तो जो छोटी अमाउंट है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, लेस। 240,659 इसको लेस करेंगे, इसमें से 793,800 लेस 240,659, तो हमारे पास आ जाएगा 553141, 553141। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं 553141। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब देखिएगा, आपने अगर पहले 6 की प्रैक्टिस नहीं ना की है फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये सब देखने का, करने का, क्योंकि सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि वो पीछे से भी कुछ ना कुछ रिपीट होंगी, जैसे कि यहाँ पर रिपीट होने लगी है, क्योंकि ये पर्सन जो था ये प्राइवेट लिमिटेड भी था, और प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर देखिए विद होल्डिंग टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स लगता है 5%। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये विद होल्डिंग टैक्स अब यहाँ पर हम लास्ट पर लगाएंगे, ऐड करेंगे विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट 5% ऑन, ये किन किन पे लगता है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा हो तो ये परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर लगता है, ऑन परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन,
और एक और पर लगता है एंड रजिस्टर्ड रिटेलर। ये पहले पॉइंट नहीं था आया, ये अब आया है। पहले सिर्फ ये पॉइंट आया था परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ये एक और पर लगता है रजिस्टर्ड रिटेलर। अपने क्वेश्चन में देखें, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। एक्विजिशन का मतलब भी तो परचेज ही होता है ना। परचेज किया फिक्स्ड एसेट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, एक तो इस पर लगेगा 7 लाख पर, प्लस दूसरा है परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड रिटेलर, एक ये जो 1,20,000 है इस पर लगेगा। समझ लग गई है, ये दो चीज़ों पर लगता होता है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी 8,20,000, इसके ऊपर लगेगा 5। अच्छा, मैंने कहा था आपको कि 5% लेने से पहले 100/118 करना है और फिर आपने 5% लेना है। अगर आपने क्वेश्चन 1 किया है तो आपको ये समझ लग गई होगी। ठीक है जी। अब इसका ले लें 8,20,000 का 100/118 मल्टीप्लाई 5/100, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 34,745 5.7, एक राउंड काट दें तो 746 हो जाएगा, 34,746। अब इसको ऊपर ऐड कर दें 553,141 प्लस 34,746, यहाँ पर आएगा 587,887। यहाँ पर हमारा आ गया 587,887। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। अब लास्ट पर हमने वो लिखना होता है रिफंड जीरो रेटेड की वजह से, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट, ये जब जीरो रेटेड आता है तब ये लाइन आती है, अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये अपॉर्चमेंट से निकल रहा होता है। ये देखें 7901 और 1649 दो दिए हुए हैं, 7901 1649, इसको ऐड कर लेंगे, दो दिए हैं तो दोनों लिखेंगे। 7901 प्लस 1649 हमारे पास आया 9,550, 9,550। इसमें से लेस कर देना आपने वो जो पेनल्टी एंड एरियर्स दिए हुए थे, पेनल्टी एंड एरियर्स दिए थे ना, ये वाली एक चीज़ रह गई थी 6,000, इसको आपने यहाँ से लेस कर देना है बस। पेनल्टी एंड एरियर्स, ARREARS, ये दिए हुए हैं ₹6,000, तो हमारे पास बचेगा 3,550। इसको कहते होते हैं नेट रिफंड। देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, लेंथी ज़रूर होते हैं। जब आपने 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये चीज़ें फिर मुश्किल नहीं लगेंगी, और इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी। अगर इसको टफ समझ के करोगे तो फिर ये टफ ही है, फिर बहुत टफ है, फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। इससे ज़्यादा डिटेल से समझाया नहीं जा सकता था, वो भी ऑनलाइन में, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा करवा दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, 3 दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस पेपर में जाके कुछ भी नहीं मिलना। मिड्स में जो हो गई आपकी चीटिंग हो गई है, फाइनल में आपकी कोई चीटिंग नहीं होनी, फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।